बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पी ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से के असातिज़ा की जानिब से समाजी साइंस जमात 8वीं के लिए सबक नंबर 2 हमारे इर्द गिर्द क्या है। जाहिर सी बात है, हमारे इर्द गिर्द का मतलब है हमारा माहौल। हमारे इर्द गिर्द हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या सरगर्मियाँ होती है, ये हमारा सबक है। देखते हैं इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। धनुन मम्मी के साथ बाग में सैर कर रहा था। सैर करते हुए इसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वो किस तरह बनी होंगी। धनुन ने यह सवाल इसकी मम्मी से पूछा। माँ ने कहा, आप रोज़ाना सूरज को तो देखते हो ना। इस सूरज का भी एक ख़ानदान है जिसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं। हमारी ज़मीन भी निज़ाम शमसी का एक ही मेंबर है। ज़मीन शमसी ख़ानदान के दीगर मेम्बरान के बीच रहती है। अब ये शमसी निज़ाम शमसी क्या होता है, ये पूरे 9 सैयारों का एक पूरा झुरमुट है जिसे निज़ाम शमसी कहा जाता है। जैसे वीनस है, नेपच्यून है, मर्क्यूरी है, अर्थ है, सन है ना। और भी इसके अलावा जो है प्लूटो है। ऐसे कुछ 9 सैयारे हैं जिनको मिल करके जो है वो निज़ाम शमसी बनता है। ठीक है। हमारी ज़मीन भी निज़ाम शमसी का एक मेंबर है। ज़मीन शमसी ख़ानदान के दीगर मेंबरान के बीच रहती है। सबसे ख़ास बात तो ये है कि हमारे जैसे जी रूह के ज़िंदा रहने के लिए जी रूह, इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हो रहा है जी रूह। इस जी रूह का मतलब होता है जानदार। जिन चीज़ों के अंदर जान होती है उन्हें जी रूह कहते हैं। जी रूह के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हरारत, पानी, हवा सिर्फ ज़मीन को ही दस्तयाब है। ये सारी चीज़ें सिर्फ ज़मीन में ही दस्तयाब है। निज़ाम शमसी के दीगर किसी भी मेम्बरान के पास इस किस्म की मुनासबत होने का ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। न मर्क्यूरी में पानी है, न हरारत है, पानी हवा है, न वेनस में है, न जुपिटर में है। जितने भी सैयारे हैं मरीख में, किसी में जो है वो ज़मीन के अंदर जो जो चीज़ें ज़मीन के पास है, हरारत है, पानी है, हवा है, ये ज़ीरो को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ दूसरा किसी की कोई भी सैयारा के पास नहीं है। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि ज़मीन सूरज से अलग हुई है। जब इसका वजूद हुआ तब वो आग के गोले की मानंद थी। ये आग का गोला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। इसके बाद मादे इब्तिदा में माए शक्लों में और इसके बाद ठोस शक्लों में मुंतकिल हुए। इस अमल के दौरान जिन मादों को ठोस शक्लों में मुंतकिल हुई, इसको हम हिजरी कुर्रा कहते हैं। हिजरी मीन्स होता है पत्थर। ये जो हिजरी कुर्रा लिखा है, कुर्रा मीन्स स्फीयर की शक्लों में, हिजर मीन्स होता है पत्थर। तो पत्थर का कुर्रा जिन मादों की माए शक्लों में तब्दीली हुई वो कुर्रा आब। जिनमें माए मादा जो बना है, लिक्विड में बना है, वो मादा है आब। जो मादे बादी शक्लों में मुंतकिल हुए वो कुर्रा बाद। जो हवा में या गैस के तौर पर जो बने वो कुर्रा बाद। फिर रिहाइश के लिए सख्त सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मिलती रहने से ज़मीन पर जी रूह ने तरक्की की। इसे कुर्रा हयात कहते हैं। कुर्रा हयात क्या होता है? जहाँ पर जो इंसानी ज़िंदगी और जी रूह जो वो ज़िंदगी बसर करती है, गुज़र बसर करती है, और जिसके अंदर जो इंसान बसते हैं उसे जो है कुर्रा हयात कहते हैं। ठीक है। तो कितने कुर्रा हुए अभी? कुर्रा हिजर, हिजरी कुर्रा, ठीक है, आबी कुर्रा, बादी कुर्रा 3, और कुर्रा हयात, ऐसे जो है वो 4 कुर्रे हो गए। ठीक है। आगे देखते हैं। ये कुर्रा हयात दी हुई है की पिक्चर दी है, उसकी तस्वीर दी गई है। कुर्रा हयात में क्या क्या चीज़ें दी है देखेंगे हम। जो है परिंदे बताए गए हैं, है ना। ये कुर्रा आब जो दिया है, कुर्रा आब के अंदर जो है ये पानी वाले जानवर सारे। ठीक है। इसके अलावा ये पूरा कुर्रा हयात है। ये जो पूरा जो दिखाया जा रहा है ये पूरा कुर्रा हयात है। ठीक है। इसमें सब ज़ीरो और गेट ज़ीरो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, जिसमें हम खुद भी रहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हिजरी कुर्रा।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। हम ज़मीन के जिस हिस्से पर आबाद है इस हिस्से को हिजरी कुर्रा कहते हैं। हम ज़मीन के जिस हिस्से पर आबाद है ना, ठोस चीज़ों से बनी है जो, उसे हिजरी कुर्रा कहते हैं। हिजर यानी पत्थर। इस तरह हिजरी कुर्रा यानी पत्थर और मिट्टी से बनी हुई परत ज़मीन की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टानों जैसी ठोस मादों से बनी हुई है, इसलिए वो ठोस कुर्रे के तौर पर भी जाना जाता है। ये कुर्रा ज़मीन सतह का तकरीबन 29% हिस्सा रोकता है। इस सतह की मोटाई तकरीबन 64 से 100 किलोमीटर जितनी है। वह हर जगह एक जैसी मोटाई की हामिल नहीं है, फिर अंदर या बाहर से यकसा शक्ल की हामिल भी नहीं है। वह तकरीबन मिट्टी और चट्टानों जैसे मादों की बनी हुई है। इसी हिस्से पर छोटे बड़े पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान वगैरह है। फिर सतह से शुरू करके हम जैसे जैसे गहराई में जाएं वैसे वैसे हरारत में इजाफा होता जाता है। ज़मीन की तह में चट्टानें पिघल कर सयाल रूप इख्तियार कर लेती है। इस पिघले हुए मादे को मैग्मा कहते हैं। ज़मीन की तह में मुतअद्दिद गैस होती है जो गर्म होने पर ऊपर की जानिब दबाव बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपरी चट्टानों का दबाव भी इतना ही ज़्यादा होता है। इस तरह गर्मी और दबाव जैसी मुतज़ाद ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रहता है। इसीलिए ज़मीन की ऊपरी परत या पेट्री फट नहीं जाती। सतह ज़मीन की पपड़ी पर जहाँ अंदरूनी गर्मी और दबाव में तवाज़ुन नहीं रहता, वहाँ ज़मीन की पपड़ी ज़लज़ले से लरज़ा उठती है। मम्मी, ये हिजरी कुर्रे में हमें किस तरह काम आता है? बच्चे ने अपनी मम्मी से सवाल किया। अगर हिजरी कुर्रा ना होता तो हम अपना घर किस पर तामीर कर सकते? पीने का पानी या खुराक के लिए ज़रा सनद, रोज़गार के लिए ज़रूरी मादनियात या फिर जंगलात, ये तमाम हिजरी कुर्रे के बगैर किस तरह मुमकिन था? आइए आज हम हिजरी कुर्रे के मुतालिक जो बातें कही, इसके मुतालिक हिजरी कुर्रे में क्या क्या होता है, इसके मुतालिक तस्वीर बनाएं। हिजरी कुर्रे में क्या क्या होता है? तो नदी है, पहाड़ है, जंगलात है ना, मकानात है। ये सारी चीज़ें जो हिजरी कुर्रे में होता है, आप एक गोल सर्कल बना करके ये सारी चीज़ें उसमें दर्शा सकते हो, इसमें जो है बता सकते हो, जो एक हिजरी कुर्रा की तरह होता है। उसके बाद देखते हैं कुर्रे आप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स पानी, स्फीयर मीन्स गोल। हाइड्रोस्फीयर, कुर्रे आप। आइए आपको मैं कुर्रे आप के मुतालिक बताऊं। सतह ज़मीन का कुछ नसीबी हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। कुछ नसीबी हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी ज़मीन की निचली की जो परत है वहाँ पर जो है पानी है। पानी से घिरे हुए इस हिस्से को कुर्रे आप कहते हैं। सतह ज़मीन के रकबे से पानी का रकबा ज़्यादा है। 71% हिस्से पर कुर्रे आप फैला हुआ है। टोटल 100% में से 71% जो है वो कुर्रे आब है और 21% जो है वो पीने के लायक पानी है। कुर्रे आब का वो हिस्सा जहाँ पानी का वसी ज़ख़ीरा है वो महासागर बहर आज़म कहलाता है। ये महासागर बहरुल काइल जो मिस्र में, बहर अटलांटिक, बहर हिंद और बहर आर्कटिक के नाम से जाने जाते हैं। ये सब महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके अर्ज़ी इलाकों के करीब जो आबी इलाके हैं वो मुकामी समुंदर, उपसागर, खलीज या आबनाए के नाम से पहचाने जाते हैं। ज़मीन पर वाक़ई महासागर बहुत वसी और गहरे हैं। इनकी तह में 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयाँ है। महासागरों की तह भी ज़मीन की तरह ऊंचे पहाड़ों और वसी मैदानों के सतह मुर्तफ़ा, खलीज वगैरह जैसी शक्लों की बनी हुई है। अम्मी, इन महासागरों में कितना पानी होगा? तो वो नमकीन होता है। वो हमें किस तरह काम आता है? हाँ, ज़मीन पर जितना पानी है इसका 97% पानी महासागरों में है। बकिया पानी का 3/4 हिस्सा कुतबैन पर, निज़ हिमालय और दूसरा ऊंचे पहाड़ों की बर्फ़ की शक्ल में है। जब पानी का कुछ ज़ख़ीरा ज़मीन में है, कुछ पानी झीलों में भरा पड़ा है और कुछ पानी नदियों में बह रहा है, पीने के लायक पानी का तनासुब बहुत कम है। ये मीठा पानी कुर्रे आप के अतिया है। ज़ीरो के जीने के लिए मीठा पानी ज़रूरी है। ये मीठे पानी का मखसूस वसीला बारिश के लिए रुतूबत महासागरों से ही मिलती है।
समुंदर के पानी और इसकी तह में कीमती कीमियावी मादे और मादनियात, नमक, मछलियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। जिस तरह ज़मीन पर ज़ीरो का वजूद है, इसी तरह महासागरों में भी ज़ीरो का वजूद है। महासागरों की मौजें, बहाव और भरती में ज़बरदस्त ताकत होती है। इस ताकत पर काबू पाकर इसके इस्तेमाल से बिजली हासिल की जा सकती है। इसके अलावा समुंदर आबी रास्तों के लिए भी कारआमद है। ये बहर आज़म समुंदर ना होते तो क्या होता है, ये पूरा जो है दुनिया का नक्शा खाका है। इसके अलावा दिया है कुर्रा बाद। बाद का मतलब होता है हवा, हवा का कुर्रा। ज़मीन की चारों तरफ लिपटे हुए हवा के गिलाफ या कुर्रे को कुर्रा बाद कहते हैं। सतह ज़मीन से तकरीबन 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुर्रा बाद या फिज़ा फैली हुई है। हिजरी कुर्रा और कुर्रा आब की मानिंद कुर्रा बाद को देखा नहीं जा सकता। कुर्रा बाद में मुख्तलिफ गैस, पानी की भाप, धूल के ज़र्रात, स्वाब साकिब और नमकियाती ज़र्रात और बारीक हशरात शामिल है। फ़िज़ा बेरंग है, बेबू है। फ़िज़ा मीन्स हवा, बेरंग है, बेबू है, बेबास है और शफ़ाफ़ है। फ़िज़ा में ठोस, सयाल और गैसीय अज्जा शामिल है। इसमें तकरीबन 78% जितना नाइट्रोजन, 21% जितना जो ऑक्सीजन और 1% जितना जो दीगर गैस शामिल है। सतह ज़मीन से जो ऊपर की जानिब बढ़े तो फ़िज़ा की निचली सतहों के ज़्यादातर गैसों का तनासुब घटता जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि भारी है, इसलिए वो हवा की निचली तह में ज़्यादा मकदार में है और ऊपर जाते हुए घटती जाती है। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो वो बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 20% के करीब है। नाइट्रोजन का ये पूरा हिस्सा है जो 78% है और दीगर जो गैसें हैं कुर्रा बाद में वो 0.8 है। यहाँ पर जो दिखा रहा है ये फ़िज़ा में गैस का तनासुब है। ठीक है, आगे देखते हैं। हवा में ओजोन बहुत ही कम मकदार में है। ये गैस सूरज की तेज़ बाला बनफशी किरणों को जज्ब करके ज़मीन को सूरज की शदीद गर्मी से बचाती है। ये बिलखुसूस अलिस सबा खुले मैदान में और साहिली समुंदर की हवा में ज़्यादा मकदार में होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ज़मीन पर ज़ीरो को ज़िंदा रखती है। ऑक्सीजन की शिद्दत को नाइट्रोजन कम करती है। फ़िज़ा मखसूस सयाल मादा पानी है। हरारत से भाप बनकर पानी भाप की शक्ल में हवा में जज्ब होता है, जिसकी रुतूबत के तौर पर पहचानते हैं। भाप या ठंडा बर्फ़, ओले वगैरह भाप की शक्लें बनती है। किसी भी इलाके के लोगों को ग़िज़ा, लिबास, रिहाइश, रंग, वक्त, माशी, सरगर्मियाँ वगैरह फ़िज़ा पर नज़र आती हैं। फ़िज़ा में मुख्तलिफ ज़र्रात भी नज़र आते हैं। इन ज़र्रात की वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी फैली हुई है दिखाई देती है। इसकी वजह से सूरज के तुलू होते वक्त यकायक उजाला नहीं होता और सूरज की डूबते वक्त यकायक अंधेरा नहीं होता। ज़र्रात के ज़रिए रोशनी की किरणें मुनक्किस होती है और सूरज की रोशनी मिलती है। फ़िज़ा के वसीले से ही हम आवाज़ सुन सकते हैं और इसी से ही तो रेडियो, दूरदर्शन के आसात मुमकिन बनी है। नीचे हम देखते हैं कि फ़िज़ा के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पर जो है वो ये कुर्रा हयात है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ये हिजरी कुर्रा है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों हिजरी कुर्रे में, ये कुर्रा हयात में है ये दोनों, और ये कुर्रा आब में है और ये फ़िज़ा का कुर्रा है। इस तरीके से जो है इसमें बताया गया इंसानी ज़िंदगी के कुर्रे। उसके बाद है कुर्रा हयात, बायोस्फीयर। हयात मीन्स ज़िंदगी, जिसमें ज़िंदगी गुज़र बसर करती हो। ज़मीन के हिजरी कुर्रा, कुर्रा आब और कुर्रा बाद के जिन हिस्सों में ज़ीरो का वजूद है उसे कुर्रा हयात कहते हैं। कुर्रा हयात ऐसा कुर्रा है जिसकी ज़मीन पर बहुत अहमियत है। निज़ाम शमसी में ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी का वजूद है। कुर्रा हयात में नबातात, हैवानात, हशरात और इंसानों का शुमार होता है। हम सभी ज़मीन पर रहने वाले अपनी ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी अशिया की कुर्रा हयात से ही हासिल होती है। नबातात और हैवानात के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर देखा जाए तो कुर्रा हयात इंसानी ज़िंदगी के वजूद
اور نبع کا سہارا ہے۔ کرۂ حیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بے جان اور دوسرا ہے جو جاندار کرۂ حیات۔ کے لیے بے جان حصے میں کرۂ حجرہ، کرۂ آب اور کرۂ باد کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ کرۂ حیات کے زیرو میں نباتات، حیوانات اور حشرات کا جو ہے شمار ہوتا ہے۔ یہ جو ہے مالیاتی اجزاء ہے۔ مالیاتی اجزاء میں کیا کیا چیزیں دی ہیں دیکھتے ہیں۔ انسانی تشکیل میں بے جان چیزیں ہیں۔ قدرتی چیزوں میں گائے، بیل، بھینس، جانور اور یہ جنگلات وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان، یہ سب مل کر کے جو ہے وہ پورا مالیاتی نظام تیار ہوتا ہے۔ یہ انسانی سرگرمیوں کا عوامل پر اثرات ہے۔ انسان جو سرگرمی جیسے اناج، فصلیں اگانے کے لیے جو وہ کھیتوں کے اندر ہل چلائے جاتے ہیں، جن سے فصلیں اگتی ہیں اور پھر انسانوں کے لیے وہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ آدمی اپنے کاموں سے زمین کو بگاڑے تو کیا ان کروں کو نقصان ہوگا؟ آدمی اپنی ذاتی ترقی کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے ہجری کرے کا توازن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثلاً معدنیات حاصل کرنے کے لیے نہایتی گہرائی تک برمانا، پانی کے لیے زیادہ پاتال کنویں بنانا جیسی سرگرمیوں کی وجہ سے ہجری کرہ خطرے میں پڑ گیا۔ شہروں اور گاؤں کی گندگی اور صنعتی کوڑے کے مسلسل اخراج کے باعث ندیاں، چشمے، جھیلیں اور بحر اعظم آلودہ بن گئے ہیں۔ مسلسل صنعتی آلودگی کی وجہ سے قطبین کی برف پگھلنے لگی ہے۔ سمندر میں جہازوں کا فرسودہ تیل بہہ آنے سے متعدد صنعتی آبادیوں کے گندے اور کیمیائی پانی کے اخراج سے آبی جاندار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کرۂ آب کے لیے خطرہ ہے۔ صنعتیں، کارخانے اور پاور اسٹیشن سواریوں کے ذریعے کثیف ہوا فضا میں مل جاتی ہے۔ جن علاقوں میں سواریوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے وہاں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ درختوں کے کٹنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بڑھتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بڑھنے سے زمین پر درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس طرح فضا پر انسانی سرگرمیوں کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کے استحصال کے ذریعے قدرتی نشوونما کڑیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، جو کرۂ حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر، ہمارے ارد گرد کیا ہے یہ سبق۔ اب اس کے جو سوالات ہے یہ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گا۔ اس کے جوابات آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے جو ہے وہ لکھنا رہے گا، ٹھیک ہے۔